ब्रह्मर्षि श्री देवराह बाबा सरकार, जिनका नाम लेने से ही एक परम शक्ति का अनुभव होने लगता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो जिसने बाबा के प्रभाव को एक बार भी सुना, वह उनके दर्शनों के बिना नहीं रह पाया, और जिसने उनके दर्शन कर लिए उसने साक्षात परमात्मा की अनुभूति को स्वीकार कर लिया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने बाबा के दर्शन करके उनसे कृपा न पाई हो, फिर चाहे वो वैज्ञानिक हो, दार्शनिक हो, कोई भी राजनीतिज्ञ हो, अथवा बड़े से बड़े पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति। श्री बाबा की कृपा सब पर समान रूप से होती थी। यहाँ तक कि उनकी कृपा वानर, भालू, शेर, हाथी, पशु और पक्षियों पर भी होती थी। उनके दर्शनों में जो भक्त जिस कामना से जाता, उसकी इच्छा बाबा अवश्य पूरी करते थे। श्री बाबा सरकार का आश्रम वृंदावन में यमुना जी के पावन तट पर स्थित है, जहां आज भी उनके दर्शन उनके मचान पर उसी स्वरूप में प्राप्त होते हैं। दूर दूर से भक्त आश्रम में आकर उनकी कृपा को अनुभव करते हैं। बाबा के परम शिष्य, जिन्होंने बाबा की सेवा बचपन से ही की है, ब्रह्मर्षि श्री बड़ी सरकार, उनकी शक्ति अलौकिक है। बाबा की गुरु परंपरा का निर्वाह सरकार ही निर्वाह करते हैं। आश्रम में आने वाले जिज्ञासु भक्तों को वे यथावत कृपा प्रदान करते हैं। बाबा के दर्शन करने के लिए भक्त जब घर से निकलते और जब तक दोबारा वे घर नहीं पहुंच जाते, बाबा उन्हें देखते रहते अपनी दिव्य दृष्टि से। किसी के ऊपर कोई अनिष्ट ना हो, ऐसी कृपा बाबा सर्वदा करते रहते। अक्सर ऐसी कई घटनाएं हैं, कई गाथाएं हैं जहां बाबा की कृपा अनुभव की गई है। बाबा की समाधि लेने के बाद भी उनकी कृपा आज भी अनवरत होती रहती है। ये घटना एक परम भक्त श्री महावीर प्रसाद के साथ मुजफ्फरपुर के थे हुई थी। अक्टूबर 1957 में वे पहली बार बाबा के दर्शनों के लिए लाल रोड स्थित सरयू नदी के पावन तट वाले आश्रम में गए। बाबा अक्सर कर नदियों के किनारे ही रहते थे। सरयू जी के किनारे देवरिया में, यमुना जी के किनारे वृंदावन में और प्रयागराज में गंगा जी के किनारे रहते थे। वहीं काशी में बाबा का मचान गंगा जी के बीच में लगता था, अस्सी घाट के उस पार द्वारिकाधीश मंदिर के ठीक सामने। जब वे भक्त बाबा के दर्शन करने पहुंचे, उनके साथ उनकी पत्नी, छोटे बच्चे एवं उनके ससुर और परिवार के लोग भी थे। बाबा के दर्शन किए गए। श्री बाबा ने सबको मंत्रोच्चारण करवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो बच्चा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये बाबा का प्यारा मंत्र था। जो भी भक्त बाबा के दर्शन करने आता, बाबा उनसे ये मंत्र बुलवाकर ही उन्हें घर भेजते थे। ऐसा ही हुआ। भक्तों को प्रसाद देकर बाबा ने अपनी कृपा प्रदान की और वापस जाने की आज्ञा दी। दर्शनों के बाद लौटते समय उनके साले के पुत्र को रास्ते में ही एक सांप ने डस लिया। वो काला नाग डस करके घास में कहीं छिप गया। उस बच्चे की उम्र करीब 17 साल की थी। सांप भयंकर जहरीला था। कुछ ही क्षणों में विष असर करने लगा। वो बालक बेहोश हो गया। उसे उठाकर सभी लोग झट से बाबा के मचान की ओर वापस दौड़े। बाबा ने उसे जमीन पर लिटा देने को कहा और बाबा स्वयं मचान पर ही खड़े रहे। करुणामयी श्री देवराह बाबा संपूर्ण प्राणियों पर भगवान नारायण के समान कृपा करते थे।
श्री बाबा ने अपनी दृष्टि ऊपर से ही लड़के की ओर करके कहा, क्यों काटा है इसे? बोल, क्या कारण है? बाबा उस बालक से कह रहे थे। वो अचेत बालक जमीन पर लेटे लेटे ही बोल पड़ा, मेरे शरीर पर इसने पैर रखा था। बाबा बोले, बच्चा, यह तो अनुचित है। जानबूझकर बालक ने कोई अपराध नहीं किया। रास्ते में तू सोया क्यों था, बता। सारे लोग ये घटना अवाक होकर देख रहे थे। त्रिकालदर्शी श्री बाबा को कैसे पता चला कि सांप रास्ते में लेटा था और उसने उस बच्चे को बिना बात ही काट लिया। बाबा उस सर्प को डांट रहे थे, तूने गलत किया है बच्चा, ये कोई अपराध नहीं है, तेरी ही गलती है, तू क्यों सोया था। बाबा ने ताड़ना देते हुए सांप को आदेश दिया, मैं कहता हूं तू इसका विष खींच ले, आज्ञा है। वो सांप बोला, क्षमा कीजिए सरकार, मैं विष खींच रहा हूं। उस बालक के मुख से ऐसी आवाज सुनकर सारे लोग समझ गए कि ये सांप की ही आवाज है। बाबा ने कहा, बच्चा, मैंने उस सर्प की आत्मा को इस बालक में प्रवेश करा दिया और इस बालक के माध्यम से मैं उस सर्प से ही बात कर रहा हूं। सांप बोला, क्षमा करिए सरकार, मैं विष खींच रहा हूं। सर्प के इन शब्दों से आप पहचान सकते हैं कि योगीराज का स्थान सभी प्राणियों की दृष्टि में कितना ऊंचा था। भला बाबा की आज्ञा और कोई क्यों नहीं मानेगा। सर्प ने वैसा ही किया। बालक उठकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में ही पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने परिवार के साथ वो मिल गया। परिवार में हर्ष का माहौल जग गया। देवराह बाबा की जयकारे के नारे लगने लगे। बाबा प्रसन्न होकर सब पर कृपा की दृष्टि से देखते रहे। बोले, असीम दया है बच्चा, असीम दया है। अब जाओ, घर को जाओ, फिर आना। संसार से विरक्त महान महामुनि श्री देवराह बाबा संपूर्ण प्राणियों पर ऐसे ही कृपा आज भी करते हैं। सूक्ष्म रूप से बाबा अपने भक्तों के साथ ही रहते हैं। बाबा अक्सर कहते, बच्चा, भगवान को भूलो नहीं। बच्चा, मैं भगवान का बोध स्वरूप हूँ। जहाँ राम नाम लोगे वहाँ मेरी मदद पहुँच जाएगी। इसीलिए आप कैसे भी संकट में क्यों न हो, तत्काल श्री राम जय राम इस महामंत्र के साथ बाबा को स्मरण करिए। विश्वास रखिए, दया अवश्य होगी। उनसे प्रेम करिए, वे आप पर कृपा बनाए रखेंगे। राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों में शेयर कर देना।